चलिए राम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.4 का। याद रखिएगा यह कि निम्न समीकरणों को क्या करना है, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो याद रखिएगा इससे पहले हम 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुके हैं। हम पढ़ेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे पहला को। तो चलिए हम पहला को प्रश्न को हल करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए विलोपन विधि से। तो याद रखिएगा ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए हम क्या करेंगे विलोपन विधि में, ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर एक से, दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे। क्या करेंगे बराबर। 3 है, 3 को ऊपर गुणा करेंगे, 1 को नीचे गुणा करेंगे। याद रखिए y के पास में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो चलिए लिखते कैसे, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। याद रखिएगा। तो चलिए समीकरण 3 में 1 में क्या करना है, तो 3 से गुणा करना है। याद है, गुणा कर देते हैं। और समीकरण 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, तो 1 से गुणा करना है। तो चलिए हम गुणा 1 से कर देते हैं। याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब गुणा करते हैं। 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हमें 3x प्राप्त होगा, ठीक। प्लस है तो प्लस। याद रखिएगा 3 में y से गुणा करेंगे तो 3y प्राप्त होगा, बराबर में 3 5 15 हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद देखिए 1 में सभी से गुणा करेंगे तो सेम वही संख्या आएगी, तो उतार देते हैं। 2x माइनस 3y बराबर में 4। याद रखिएगा। चलिए आपको बता दें, अगर यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो हम सीधे लिखेंगे इसे जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। याद रखिएगा अगर यहाँ पर भी प्लस रहता है, यहाँ पर प्लस लगता है तो लिखते हैं हम घटाने पर। ये बात को याद रखिएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे सीधे जोड़ने पर। तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा। याद रखिएगा माइनस प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये जोड़ेंगे 3 2 कितना होता है, तो याद है कि 5 होता है। लिखेंगे 5x बराबर 15, 4 कितना होता है, तो 19 होता है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 19 बटा में ये गुणे में आएगा, भागा में आएगा तो ये 5 हो जाएगा। कितना, तो 19 बटा में यह 5 हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा। अब क्या करेंगे आपको बता दें, यही x का मान रखेंगे किस में, तो याद रखिएगा x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। याद रखिएगा तो समीकरण 1 कौन है, तो याद रखिए ये हमारा समीकरण 1 है। तो चलिए लिखते हैं। क्या यहाँ पर लिखेंगे, x का मान लिखेंगे, यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। याद रखिए तो समीकरण 1 हमारा ये है। तो चलिए इसमें रखते हैं x प्लस y बराबर 5। याद रखिएगा, ठीक। ये हो जाएगा 5। तो चलिए समीकरण 1 में याद रखिएगा। चलिए तो x के जगह पर रखेंगे ये वाला, x के जगह रखेंगे इतना। तो याद रखिएगा रखेंगे 19 बटा में 5 रखेंगे, प्लस में y बराबर लिखेंगे 5। ये बात को याद रखिएगा, ठीक। याद रखिएगा ये 19 बटा 5 इधर आएगा, y बराबर लिख सकते हैं y बराबर 5 माइनस 19 बटा में कितना हो जाएगा, तो याद है कि अब 5 हो जाएगा। देखिए 5 इसके बटे में कुछ नहीं थे, 1 हो। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका हमें लघुत्तम हो जाएगा y बराबर लिख सकते हैं, इसका लघुत्तम 5 होगा। ये हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। 25 माइनस 5 एकम 5 होगा तो ये माइनस में 19 हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा, ठीक। जब इसको हम घटाएंगे, याद है कि यहाँ पर ले लेते हैं
25 में 19 जाएगा तो हमें 6 बचेगा, तो हम इसे लिख लेते हैं 6/5। तो याद रखिएगा y का मान हमें कितना आ गया, तो याद रखिएगा y का मान हमें आ गया कितना, y का मान 6/5 आ गया, और x का मान हमारा कितना आया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा x का मान आया था 19/5। यही हमारा क्या होगा, याद रखिएगा यही हमारा आंसर होगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।